हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम एक और आर्टिकल को कवर करेंगे जो कि गवर्नेंस ऑफ बैंक्स के ऊपर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें एक नई कमेटी की रिकमेंडेशंस भी आई हैं, उसके बारे में ही बात करेंगे पूरे डिटेल में। तो उससे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये रहा लिंक, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मेरे सारे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको सारे नोट्स चाहिए, यहाँ पे मोर देन 500 प्लस मैं पीडीएफ अपलोड कर चुका हूँ, तो ज्वाइन का बटन दबा दो और आप सारे चीज़ एक्सेस कर सकते हो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नेंस क्या है बैंक्स के लिए, उसके ऊपर बात करते हैं। रिजर्व बैंक लगातार एम्फसाइज कर रहा है रिस्क फोकस्ड सुपरविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग रिस्क डिस्कवरी एंड कॉम्प्लायंस कल्चर। आरबीआई चाहता है कि पूरी तरह से सुपरविजन रहे, एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रिस्क डिस्कवरी हो कि भाई रिस्क जो आने वाला है उसको हम पहले ही कहीं ना कहीं आइडिया लगा पाए, प्लस एक प्रॉपर कॉम्प्लायंस कल्चर की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जो रूल्स बनाए गए हैं उसको ब्रेक ना किया जाए, उसको कॉम्प्लायंस किया जाए। तो आरबीआई का पूरा फोकस इन तीन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं है। The bank boards have a higher responsibility compared to the non-banking boards due to their role on the custodians as a public। प्लस जो बैंक के बोर्ड है, उनके जो हम इंडिपेंडेंट बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, जो बैंक का बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है उनके ऊपर भी काफ़ी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू नॉन बैंकिंग। जो नॉन बैंकिंग की कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, उनके बोर्ड पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है जितना कि बैंक के बोर्ड्स पर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रोल ऑफ कस्टडियन का रोल प्ले करते हैं फॉर पब्लिक ट्रस्ट, राइट। तो उनका रोल बहुत हाई हो जाता है। Challenges such as rapidly changing risk, digitalization, socio-economic transformative rules and bank make bank governance complex। तो आज के डेट में जो मेजर चैलेंज है वो क्या है? लगातार रिस्क बदल रहा है, लगातार डिजिटलाइजेशन हो रहा है, साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इकोनॉमी में। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से गवर्नेंस और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तो आरबीआई का बहुत ज़्यादा फोकस है कि भाई गवर्नेंस पे खासा ध्यान दिया जाए। गवर्नेंस के चैलेंजेस क्या क्या है तो उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है दैट इज रिलेटेड टू आईडीज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ज़्यादातर जो डायरेक्टर्स हायर किए जाते हैं उनका रेन्यूमरेशन बहुत पुअर होता है। खासकर जो गवर्नमेंट बैंक्स की बात हो रही है कि उनको जनरली बहुत कम पे आउट किया जाता है, प्लस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से लोग ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, लोग बनना ही नहीं चाहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है। दूसरी बात कि कई बार जो आईडीज बनते भी हैं, जो लोग आते हैं उनका है ही नहीं, उनका एक्सपर्टीज ही नहीं है। ना उनको सोशल सोशल गवर्नेंस का आइडिया है, ना एनवायरमेंटल गवर्नेंस का आइडिया है, ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉपर आइडिया है, ना साइबर सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज तो आपको आईडी को लाने में ही आ रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज। दूसरा, बोर्ड की डायनामिक्स की, जितने भी बोर्ड्स हैं वो ओवरबर्डन है किस चीज़ से? एग्जीक्यूटिव टास्क। जो डे टू डे टास्क होता है वो उसी में फंसे हुए हैं, तो गवर्नेंस पे क्या ही ध्यान देंगे, राइट। प्लस अक्सर आप देखोगे वहां पर कुछ ग्रुप के लोग होते हैं जो बहुत हाईली डोमिनेंट होते हैं और उनके डिसीजन को ही बाकी लोग फॉलो करते हैं, उसी को हम ग्रुप थिंक कहते हैं, राइट। कि लोग, कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया, बाकी लोगों ने हाँ में हाँ मिला लिया। तो उसकी वजह से जो क्रिटिकल, एक कहते हैं ना क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, वो होती नहीं है, राइट। कुछ लोग मिलकर डिसीजन ले लेते हैं, बाकी लोग बस फॉलो करते हैं। टैलेंट पूल भी बहुत लिमिटेड है। स्किल्ड प्रोफेशनल जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने स्टेट बैंक्स को रन किया हो, वैसे लोगों की कमी है और वैसे लोग जनरली ज्वाइन ही नहीं करना चाहते हैं गवर्नेंस में। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई, और चूंकि वो काफ़ी लोगों का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा होता है, तो दैट इज़ द रीज़न वाई वो लोग आना ही नहीं चाहते और वो एक बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है गवर्नेंस में। रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल कंसर्न्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आरबीआई एम्स टू टाइटन द गवर्नेंस फॉलोइंग द फेलियर्स लाइक येस बैंक एंड पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। अब आरबीआई को भी पता है कि येस बैंक का फेलियर हुआ, फिर पंजाब एंड नेशनल महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स का फेलियर, और ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे बैंक्स फेल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं, और वो सबका मेजर रीजन अगर आप देखोगे तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही है। तो आरबीआई उस चीज को सिर्फ अपने आप को बचाना चाहता है, उस इशू में दोबारा लाना नहीं चाहता अपने आप को। पीजे नायक की जो कमेटी थी और उन्होंने हाईलाइट किया इन सारे इश्यूज को, प्लस उन्होंने कुछ और कहते हैं ना आइडियाज भी सजेस्ट किए। तो उन्होंने ड्राफ्ट जो रेगुलेशन बनाया उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि जो कमिटीज ऑन नॉमिनेशन, रिन्यूमरेशन, ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट टू कॉम्प्रोमाइज ओनली फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जहां पर उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई प्रॉपर रेन्यूमरेशन दो, ऑडिटिंग का उनके पास रोल होना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक्स यूज होने चाहिए। प्लस उन्होंने ये भी एक चीज क्लियरली बताई कि भाई जो गवर्नेंस के रोल्स होते हैं, राइट, गवर्नेंस का जो काम होता है और जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो अलग अलग होती हैं। तो आप उनको मिक्स मत करो, ऐसा मत करो कि गवर्नेंस में लोगों को लाकर उनसे आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज करा रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो गवर्नेंस कैसे देखेंगे, राइट। तो उनके रोल्स सेपरेट होने चाहिए, स्ट्रिक्ट सेपरेशन होना चाहिए, राइट। ये दो उन्होंने मेजर रिकमेंडेशन दी।
इसके अलावा अगर देखा जाए प्राइवेट और स्टेट बैंक रेट रन बैंक्स में क्या डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली प्राइवेट बैंक्स का बेटर गवर्नेंस देखने को मिलता है। उनका कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट मार्केट डिसिप्लिन उनका ज़्यादा बेटर है, रेगुलेटरी ओवरसाइट है, वो कहीं ना कहीं वो प्रॉपरली उस चीज़ को मैनेज करते हैं, सही तरह से रिम्यूनरेट करते हैं लोगों को। इसलिए लोग, कई बार आप देखोगे मैक्सिमम लोग तो जो स्टेट बैंक से रिटायर हो रहे हैं या जो बड़े बैंक स्टेट बैंक मतलब कि जो गवर्नमेंट बैंक है उनसे रिटायर होकर के जाके प्राइवेट बैंक से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बैठते हैं, क्योंकि वहां उनको बहुत पैसा मिलता है, अच्छा काम पैसा मिलता है उस काम को करने का, राइट। स्टेट रन बैंक्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वहां पर सबसे पहला जो प्रॉब्लम है और बिगर प्रॉब्लम है कि वहां पे जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और जिसकी वजह से वो ग्रुप थिंक होता है जो मैंने आपको भी जस्ट बताया था। दूसरा, डिक्लाइनिंग शेयर इन क्रेडिट प्राइवेट बैंक्स रेजिंग कंसर्न्स ओवर द स्ट्रैटेजिक रोल इन द इकोनॉमी। प्लस लगातार आप देखोगे कि जो प्राइवेट बैंक्स का जो डिक्लाइनिंग शेयर हो रहा है वो भी एक बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो प्राइवेट बैंक्स अगर बहुत ज्यादा नहीं फ्लरिश करेंगे या बहुत अच्छे से नहीं चलेंगे तो क्या होगा, वो सारे कस्टमर जाकर गवर्नमेंट बैंक्स पे चले जाएंगे, राइट, तो वो और भी ज्यादा चैलेंजिंग होता जाएगा। तो बहुत सारे अच्छे जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनका भी अच्छे से चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला तो गवर्नेंस प्रीमियम। ऑब्वियसली रोबस्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इनेबल बैंक्स टू कमांड अ प्रीमियम इन द रेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली अगर आपका रिसोर्स का आपका जो गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है अगर वो बहुत अच्छा होगा तो वो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करता है आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सही तरह से यूटिलाइज करने में, आपका कमांड उस पर बेटर बनता है। प्लस क्वालिटी लीडरशिप आपको चाहिए और इफेक्टिव बोर्ड ओवरसाइट। जो बोर्ड आप बना भी रहे हो, जो आइडियाज आपके आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आ रहे हैं, उसमें एक प्रॉपर लीडरशिप का रोल होना जरूरी है, रूल्स डिफाइन होने बहुत जरूरी है। अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि उसको मैनेज करना। ओके, ईएसजी एंड साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो वहां पे क्या हो रहा है, अर्जेंट नीड ऑफ साइंस बेस्ड रिसर्च एंड ट्रेडिंग इन द इमर्जिंग एरिया। अब ये जो नए एरियाज हैं, इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, अब इसमें पुराने लोग जो हैं वो इतने ट्रेंड ही नहीं है, तो उनके लिए सबसे पहले तो साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च और ट्रेनिंग करवानी उनके लिए ज़रूरी है, राइट। कोलैबोरेशन करना, जो कि कोलैबोरेट करके अदर एक्सपर्ट्स है जो उनको आके ट्रेन करें, उनको बताएं, ताकि तब उसी हिसाब से वो जाके गवर्नेंस में उसको इंक्लूड कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है इन ट्रेंड्स के साथ अपने आप को पिकअप करना। कल्चरल एंड सिस्टमैटिक बैरियर्स की बात करें तो एंड्री बैली जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड से हैं, उन्होंने क्लियरली कहा कि जो गवर्नेंस का फेलियर है वो कहीं ना कहीं अब एक कल्चरल इशू बनता जा रहा है। ठीक है, कल्चर में आ गया है कि पुअर रिस्क मैनेजमेंट है, कोई वीक टोन है फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट इसका ध्यान ही नहीं देती, कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में, राइट। In India, legal restrictions like Banking Regulation Act create the bottleneck in board composition and conflict of interest resolution. Obviously, जो पहले दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि बोर्ड का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए, उसके बीच में कहीं ना कहीं हमारी लीगल रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। जो ऑलरेडी लीगल लॉ बना हुआ है, जो एक्ट बना हुआ है बैंक रेगुलेशन एक्ट, वो कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है, और उसकी वजह से चीज़ों को चेंज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले आपको एक्ट में चेंजेस करने होंगे, तभी आप कोई डिसीजन कुछ ले पाओगे। जो पहले से चलता आ रहा है फिर वही चलता रहता है। पाथ फॉरवर्ड क्या है हमारा आगे आने वाला टाइम, हम इसमें क्या देख सकते हैं। तो पहला तो कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉपर रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्ट्रीमलाइन को प्रोसेस को करने के लिए अगर एक्ट में चेंजेस करने की जरूरत है तो वो भी करना पड़ सकता है, ताकि कॉम्प्लायंस को लेकर हम बिल्कुल कहते हैं ना कि क्लियर रहें, बिल्कुल हमारा क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हमें कॉम्प्लाइज करना है और उसको सही तरह से करना है। बैंक को क्या क्या करने की जरूरत है, पहले तो उनको मैकेनिज्म बनाना है टू अट्रैक्ट एंड रिटेन राइट टैलेंट्स। आपको आईडी अगर लाने हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाने हैं, तो आपका मैकेनिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए, रेन्यूमरेशन अच्छा होना चाहिए, वर्क कल्चर अच्छा होना चाहिए, तभी वो लोग आएंगे, वरना नहीं आएंगे। दूसरा, बैंक की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज। उनको पता होना चाहिए कि भाई ये लोग गवर्नेंस का काम देखते हैं, ये स्ट्रैटेजिक वर्क नहीं देखेंगे, उसमें क्लैरिटी डिस्टिंक्शन होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट, कि अडेप्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू एकोमोडेट रैपिड टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल गवर्नेंस, ऐसी चीजें आ रही हैं, उसमें आपको लगातार जल्दी से जल्दी फ्रेमवर्क बना के लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, तभी लोग जल्दी से जल्दी उसमें अप टू मार्क हो पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया हो। मैंने डिटेल में पढ़ा दिया कि क्या इश्यूज चल रहे हैं, कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं, वो सब हमने यहाँ पे बात कर लिया। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।